नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आश्वासन मिलने के बाद भी टिकट न मिलने से नाराज मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी हैदर आजाद ने आज दोपहर के समय कांटी विधानसभा क्षेत्र के नरसंडा स्थित अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि यह इस्तीफा आरजेडी के लिए घातक सम्मान होगा, क्योंकि लोगों के बीच करीब 20 वर्षों से लोगों के सेवा एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बीते दिनों भी आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए मोहम्मद हैदर आजाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके जन्मदिन के एक दिन बाद जब रांची के एम्स में मिले थे तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जाओ, इस बार राजद से तुम ही चुनाव लड़ोगे। तब से लेकर लगातार हमने कांटी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पार्टी ने हमें टिकट से वंचित किया, जिसके कारण आज हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से सर्वे और मीडिया बंधु सर्वे कर रहे थे कि जनता जनार्दन के बीच से राजद की ओर से मेरा नाम निकल कर आ रहा था, लेकिन क्या वजह रहा होगा जो न कांटी का है न पार्टी का है, उन्हें टिकट दे दिया गया है। इसलिए मैं हैदर आजाद आरजेडी से इस्तीफा देते हुए लालू प्रसाद यादव को रांची एम्स में इस्तीफा का लेटर भेज रहा हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। आज हम राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे रहे हैं और मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए और कांटी विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए सेवा में लगा रहा। हमें विश्वास था कि आज राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में मुझे लड़ाएगी और मैं जब 13 जून को 12 जून के लालू जी के जन्मदिन पर मैं लालू जी के जन्मदिन पर कांटी में भोज किया, उसके बाद मैं रिम्स में जाकर 13 जून को मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आश्वासन दिए कि जाओ, इस बार तुमको लड़ना है। हम आश्वासन के बाद यहाँ आए और क्षेत्र में हम लगे रहे, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस टिकट को काट दिया गया और एक ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो न पार्टी का है न कांटी का है। इसलिए इस पार्टी में पुराने लोगों को कोई मान सम्मान नहीं रखा गया, समर्पित लोगों को मान सम्मान नहीं रखा गया। इस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। कांटी में कई उम्मीदवार थे जो कांटी के बेटा थे, उसमें अगर किसी को मिला रहता टिकट तो आज कोई कंप्रोमाइज़ की बात होती, लेकिन जिनको टिकट मिला न वो पार्टी के हैं न कांटी के हैं। इसलिए मैं विरोध करता हूं और मैं राष्ट्रीय जनता दल से मैं इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा देने से पहले आला कमान से कुछ बात हुई क्या? ऐसा कहीं कुछ बात नहीं हुई। आला कमान जी से टिकट के दौरान मुझे एक बार बुलाया गया था, मैं गया वहाँ, बात हुई। बात होने के बाद में हुआ कि जो भी टिकट के लाइन में है, जितने प्रत्याशी हैं, सभी को एक जगह बैठा के, चाहे पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी भी थे, पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद परवेज आलम थे, इस्लाम मुखिया थे और कई उम्मीदवार थे जो कांटी के थे। हुआ था, हमको तेजस्वी जी बोले कि सभी लोगों को बैठाकर एक जगह करके एक मत बना कर टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अपने मन से टिकट दे दिया गया जो न पार्टी का है न कांटी का है। इसका मैं विरोध करता हूं। इसके लिए मैं पार्टी से इस्तीफा रिम्स में मैं भेज दिया हूं। क्या लग रहा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी क्या लग रहा है, क्यों टिकट कट गई? अब क्या टिकट कट गई, वो तो बीच में कुछ, अब हमको आश्वासन मिला, हम तैयारी में थे, अब काहे टिकट कट गई, क्या कारण था, वो तो वो लोग न बताएंगे। अच्छा, आप लगातार को दिया जाता है कि कांटी में मुसलमान को सीट दे दो, जीते या न जिताऊ आदमी को कभी नहीं मिलता।
जीतने वाले को नहीं मिलता है कि सीट मुसलमान के मिला न जीते चाहे हारे, ये हाल है। जीतने वाले को कभी टिकट नहीं मिलता। आपको क्या हर बार लगता है कि राजद की क्या चौथे नंबर में रहेंगे, 3 से 4 नंबर में रहेंगे यहाँ। फिर आपकी गतिविधि विधानसभा चुनाव में क्या होगी? हमारी गतिविधि विधानसभा चुनाव में रहेगी। हम कार्यकर्ताओं से, नेताओं, जनताओं से, सब लोगों से राय लेंगे जो अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कांटी विधानसभा की महान जनता से, जो कांटी में सुख दुख में लगे रहें, उन लोगों को ही चुनाव जिताए। ऐसा नहीं कि जो पिछली बार ऐसा लोग का चुनाव हो गया जो जीत के गए फिर मुंह नहीं दिखाए, आए नहीं क्षेत्र में, क्षेत्र वंचित हो गया। मैं मांग करता हूं कांटी विधानसभा की महान जनता से कि यह लोकतंत्र के महान पर्व में ऐसे लोगों को चुने जो आपके बीच रहे, कांटी के मान और सम्मान की बात करे, जो कांटी की विकास की बात करे, सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़े, वैसे लोगों की महान जनता से मांग करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें हमसे गलती हुई, इसको आप मुझे क्षमा करें कि इस बार मैं नहीं खड़ा हुआ। मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि जो मैं निर्दलीय खड़ा हूं। मैं पार्टी के भरोसा था, पार्टी मुझे टिकट देगी तब मैं खड़ा हूँगा। लेकिन आने वाले विगत विधानसभा चुनाव में मेरी ऐसी तैयारी होगी, पार्टी टिकट दे न दे, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और आपके बीच में लगातार जिस तरह से मैं 20 वर्षों तक सेवा करता आया हूं, लगातार मैं आपके बीच में सेवा करता रहूंगा, आपके सुख दुख में रहूंगा, यही हमारी कामना है। और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, इस कांटी विधानसभा जो आपके बीच हो, इस कांटी विधानसभा जो आपके बीच हो, कांटी की विकास की बात करे, आप ठगाना नहीं भाई किसी से। यह 5 साल जैसे विधानसभा, पिछली विधानसभा में चूक हुई वैसे चूक नहीं हुआ। अच्छा प्रतिनिधि चुनना जो सड़क से लेके संसद तक आपकी बात को रखे, कांटी में विकास की बात करे।